Hello, welcome, namaste, and back to my channel. So guys, ऐसा हम कहते हैं कि changes are always good. परिवर्तन एक नियम है और हमें उस नियम के अनुसार चेंज होना पड़ता है इन अ पॉजिटिव वे, जैसे कि हमारी ग्रोथ हो और हमारा अच्छा हो लाइफ में. सो चेंजेस आर गुड बट नॉट ऑलवेज व्हेन इट कम्स टू योर मॉम्स रेसिपी. यस, हर माँ होती है जो अपनी एक स्पेशलिटी होती है जो उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना. माँ ऐसी होती है, राइट. आई एम एक्चुअली रिलेटिंग बिकॉज आई एम अ मॉम टू. और मेरी भी कुछ ऐसी कितनी सारी ऑथेंटिक रेसिपीज़ है जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है और उसे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हाथ की ही पसंद है, चाहे वो 5 स्टार में चला जाए या चाहे वो किसी भी शेफ़ का खाना खा ले. बट ही लव्स द वे सम रेसिपीज़, ही ओनली लव्स द वे आई कुक एंड आई सर्व हिम. सो वो हमेशा कहता है कि ये दाल, जो जैसे दाल बुखारा इज़ माई स्पेशलिटी एंड राजमा इज़ माई स्पेशलिटी, जो उसे बहुत पसंद है. तो ही सेज दैट मैंने हर जगह का खाता हूँ पर इस दाल में जो बात है ना वो कहीं नहीं है. सो वो बात होती है ना वो प्यार की होती है, और वो जो प्यार होता है ना वो माँ के अलावा और उसमें कोई नहीं डाल सकता. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? इफ़ यू अग्री सो डू कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स. और आज मैं भी अपनी मॉम की रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कर रही हूँ. और इसके अंदर मेरे बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारी फीलिंग्स हैं इसके अंदर, बिकॉज़ ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ यादें ही या कुछ फ़ोटोज़ ही ऐसी होती जो हमें पास्ट में ले जाती है. ऐसी कुछ अरोमाज होते हैं, ऐसी कुछ टेस्ट होता है जिसके खाते ही हम बहुत पीछे चले जाते हैं, अपने बचपन में चले जाते हैं. यस, आज मैं आपके साथ अपनी मॉम की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. आई एम मेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जो मैंने बचपन में खाई थी एंड आई यूज़ टू लव इट. आई डोंट नो व्हाई बट आई यूज़ टू लव इट. और उसके बाद तो बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं खाई वो उनके हाथ की रेसिपी. तो टुडे आई एम ट्राइंग टू मेक इट. कुछ जो उनकी रेसिपीज़ हैं बहुत स्ट्रांगली मुझे याद है और कुछ कुछ थोड़ी सी फेड आउट हो गई है, तो फेड आउट को भी मैं थोड़ा सा रिकवर कर लूँगी बहुत जल्द. और आज मैं आपके सामने एक ऑथेंटिक रेसिपी मेरे मॉम की शेयर करना चाहती हूँ. सो आई विल ये एक आप इसे चलो आई विल शो यू इन द मेकिंग प्रोसेस. वो क्या है? इट इज़ 1 डे प्रोसेस. इसको एक दिन पूरा एक दिन मतलब इट टेक्स 1.5 डे टू मेक, फर्मेंट, सोकिंग, फर्मेंटिंग एंड उसके बाद कुकिंग. सो आइए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ और होपफुली आई ट्राई कि मैं अपनी मॉम की स्पेशलिटी आपके साथ शेयर कर सकूँ. और आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी मॉम का टेस्ट अभी तक बरकरार रखा है, क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ था. तो मैंने काफ़ी चीज़ें हैं जो उनकी अपने अंदर मतलब अपने समेट कर रखी है और मैं उसके साथ कभी कोई चेंजेस नहीं करना चाहती. वो एज इट इज़ जैसी है मैं वैसे ही बनाती हूँ और आई रियली मिस हर अ लॉट एंड आई लव यू मॉम. चलो देखते हैं इसकी रेसिपी. कम ऑन गाइस. सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी. Here we go. For this I have used 2 portions of rice. 2 portions. मैं थोड़ा इसमें से कम कर दूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ना हो जाए. So first I have taken some other measurement. तो जैसे when I started making तो I realized कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. 2 portion of अंदाज़न 2 portion of rice, 1 portion उड़द की दाल. उड़द की दाल इज़ अ नेचुरल फर्मेंट होती है दालें वाली, नेचुरल तरीके से फर्मेंट होती है, तो उसमें सोडा या इनो मिलाने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती. सो 1 portion ऑफ उड़द दाल एंड 1 portion और मे बी हाफ पोर्शन ऑफ चना दाल. हियर वी गो. ओके. और अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे.
सो नाउ द वॉशिंग प्रोसेस इज़ डन. अच्छा, मैंने ना इसमें नॉर्मल से राइस यूज़ किए हैं. सो बेसिकली जब हम इडली बनाते हैं तो उसमें हम बॉइल्ड राइस यूज़ करते हैं, उखड़ा चावल उसे बोलते हैं हम. सो आप इसमें बॉइल्ड राइस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप, मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने नॉर्मल से राइस यूज़ किए. सो यू ऑल कैन यूज़ बॉइल्ड राइस, और उखड़ा चावल बोलते हैं उसको. सो अब मैं इसे सोक करूँगी. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इसे गर्म पानी में सोक क्यों किया है. देखिए, गर्म पानी में मैंने इसलिए सोक किया है क्योंकि इसका सोकिंग पीरियड थोड़ा कम हो जाएगा. जितना इसको अगर हम 6-7 घंटे सोक करेंगे तो ये 1 घंटे में या 1.5 घंटे में ये पूरी तरह से सोक हो जाएगा और ये रेडी हो जाएगा ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए. सो अब ये एक प्रोसेस हो गया. सो दूसरा प्रोसेस हम इसको ग्राइंड करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी. फाइन. सो लेट इट रेस्ट फॉर 1.5 hour. सो आफ्टर 2.5 hours मैं थोड़ा काम में बिज़ी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा टाइम ले लिया इसे और ग्राइंड करने में. सो आफ्टर दिस ग्राइंडिंग इज़ रेडी. मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और इसको ज़्यादा मैंने पतला नहीं रखा है. अब कल मैं थोड़ा सा इसे चेक करके इसकी कंसिस्टेंसी देखूँगी. सो अब मैं इसे ढक दूँगी फर्मेंट होने के लिए इन नेचुरल वे. ये अपने आप फर्मेंट होगा. सो वी विल चेक इट टुमारो गाइज. ओके, यस, विश मी बेस्ट ऑफ लक. गुड मॉर्निंग एंजल. सो वी आर राइट बैक हियर. और जैसे कि मैंने कहा था, मैं इसको सुबह खोलूँगी जब ये फर्मेंट हो जाएगा. सो लेट मी शो यू ये कैसा फर्मेंट हुआ है. सी दिस. कल रात को ये कितना था और अब ये कितना हो गया. कैन यू सी द मेजरमेंट्स, है ना. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. बेसिकली ये जो है डिश, ये ऑथेंटिक इसलिए है क्यों हम डिशेस को ऑथेंटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको जिसने बनाया होता है उसके अलावा और कोई नहीं बना पाता. सो उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर, उसका अरोमा, तो इसलिए इस डिश को मैंने ऑथेंटिक डिश का नाम दिया है क्योंकि मेरी मॉम के अलावा इसे कोई बनाता ही नहीं था. सो ये है येलो ढोकला पंजाबी स्टाइल में. इसके अंदर 3 स्टेट के टेस्ट है, तो आई विल लेट यू नो. तो मेरी मॉम ये बनाती थी बिकॉज ढोकला इज़ अ वर्सेटाइल डिश और सब लोग अपने अपने टेस्ट के अनुसार बनाते हैं. क्योंकि मुझे पर्सनली ढोकला इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो स्वीट होता है, तो ये मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि ये स्वीट नहीं था. सो हर कोई अपने हिसाब से बनाता है, ट्विस्ट एंड टर्न करके, टेस्ट मैच करके. सो इसीलिए मैंने इस डिश को एक ऑथेंटिक डिश का नाम दिया है. सो इसकी आगे की रेसिपी चलिए शुरू करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. वन टिप आई हैव टू गिव यू. ये जो फॉर्मेंट हुआ है राइट, तो इसको प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है इसको स्टर करने का. तो जब आप इसको स्टर कर रहे हैं तो आप इसको एक ही साइड में स्टर कीजिए. डोंट डू दिस एंड दिस, क्योंकि फिर वो जो फॉर्मेंट होता है ना वो पूरा फ्लैट हो जाता है. सो इसका ध्यान आपको रखना है. सी हाउ ब्यूटिफुली इट्स फॉर्मेंटेड. मैंने कहा था ना उड़द दाल इज़ अ नेचुरल इंग्रेडिएंट रहता है वो जो फॉर्मेंट होता है. सो अब हम इसके अंदर विल पुट ये है गार्लिक, जिंजर गार्लिक. मैंने कहा था ना ये पंजाबी स्टाइल है थोड़ा सा, तो इसमें इट्स 3 स्टेट, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है. गार्लिक, जिंजर एंड थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम फॉर द कलर, येलो कलर. ओके, इसके अंदर थोड़ा सा हम हींग डालेंगे. इट इज़ टोटली यू कैन अवॉइड हींग इफ यू डोंट वांट टू पुट हींग. और हम इसके अंदर डालेंगे ये दही, थोड़ा सा खट्टा करने के लिए इसको थोड़ी सी हम इसमें दही डालेंगे. That's it. हम इसके तो ये we'll keep on stirring it. इसमें थोड़ा सा सॉल्ट
taste. That's it now. अब हम इसमें तड़का देंगे, right? तो इन बिटवीन इसको हम चेक करेंगे कि हेल्प ऑफ अ नाइफ यू कैन जस्ट चेक. अगर छुरी पे चाकू पे लग रहा है तो मतलब प्रॉपर्ली कुक नहीं हुआ है. इट नीड्स मोर टाइम. सो मोर 5 minutes एंड इट्स डन. तो पीपल आज मैंने अपनी मॉम की रेसिपी बनाई है और इसको आज मैं नहीं टेस्ट करूँगी. इससे मैं अपने डैड से टेस्ट करवाऊँगी और उनसे पूछूँगी ये कैसी बनी है. ही इज़ द बेस्ट क्रिटिक और वो बेस्ट एडवाइस देते हैं. और अच्छी होगी तो अच्छी बोलेंगे वरना गंदी बोलेंगे. सो आई हैव क्रॉस्ड माई फिंगर्स फॉर दिस. सो अब ये बन चुका है, बन के तैयार हो चुका. लेट मी ओपन इट. चलो लेट माई डैड ओपन इट. चलो माई डैड विल ओपन इट and he will serve himself. and इसके साथ मैंने बनाई है ये चटनी. ये चटनी तो मैं आपको किसी दिन बताऊंगी कैसे बनाई है. चलो लेट्स सी. मैंने टेस्ट नहीं किया है एक्चुअली. मैंने इसको कुछ भी टेस्ट नहीं किया है इसमें. ना इसमें कितना सॉल्ट है ना क्या है. आई हैव नॉट टेस्टेड एनीथिंग. सो माई डैड लेट मी सी. इन्हें किन टाइम की याद आती है इसको खाने के बाद. आप कैमरा में हो, आप वीडियो में है, थोड़ा मुस्कुरा दो. ऑडियंस को हाय तो बोलो. ही इज़ माई डैड एंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फूड. सो मैंने तभी इन्हीं से पहले मुहूर्त निकलवाया है क्योंकि ये मेरी मॉम के हाथ का रेसिपी है. तो आई थिंक इनको पहले टेस्ट करना इनका पहले बनता है, हक बनता है. अच्छी बनी है, मम्मी के जैसी ही बनाई है. पर चटनी मैंने वैसी नहीं बनाई है. चटनी मैंने अपने स्टाइल की बनाई है. और ये बहुत बढ़िया बना है. और 2 साल के बाद मैं खाएगा. 2 साल नहीं, कहाँ 2 साल, मम्मी के जाने के बाद. अच्छा सी. तो ये तो मैं अपने बचपन में खाया करती थी. ये है ये 3 स्टेट की डिश है. सी माई डैड इज ईटिंग. अच्छा लगा ना आपको? हाँ, वेरी नाइस. सो कितने मार्क्स देते हैं आप मुझे? कुकिंग में ही थोड़ा तारीफ करो मेरी. अभी 10 में थे तो मैं 8 मार्क्स तो देता हूँ उसको. 8? अरे वाह. क्योंकि चटनी वैसी नहीं बनाई है ना. चटनी अच्छी बनी है पर मॉम लेकिन चटनी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है. वो खट्टा है शायद, ज़्यादा नहीं है. हाँ अच्छा बना है, वेरी नाइस. चलो आप भी ट्राई करके देखें इसको घर में बनाने की. सो ये 3 स्टेट की डिश है जैसे कि मैंने कहा था. क्योंकि मेरी मॉम बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स करती थी. सो इसमें गुजरात का टेस्ट है, इसमें जैसे ढोकला बोला, इसमें नॉर्थ इंडिया का टेस्ट है तो तड़का मैंने दिया, और इसमें पंजाब का टेस्ट है क्योंकि मेरी मॉम ने बनाया है. एग्जैक्टली. और इसको मैंने इडली का शेप दिया है बिकॉज वो थोड़ी सिंपल है, हर घर में अवेलेबल होता है इडली का वो स्टीमर. सो गाइज होप यू लाइक माई वीडियो और डू कमेंट मी एंड डू ट्राई दिस रेसिपी. और अभी ऑथेंटिक नहीं है, मैंने इसको आपके साथ शेयर किया है. सो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको अच्छी लगी या कैसी लगी. थैंक यू सो मच. बाय. हमारे
हमारी हाउस हेल्प नानी सुप्रिया। तो सुप्रिया कैसा लगा है खा के? बहुत अच्छा बना है, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया है, बहुत यम्मी है, बहुत अच्छा से बनाया आपने। आप लोग भी ट्राई कीजिए। थैंक यू।